एक शहर में रोली अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई और वो रहा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वक्त आया जब उसके भाई की शादी का दिन आता है और अपने कमरे में जब उसका भाई शादी के लिए दूल्हे की शेरवानी पहनकर तैयार होता है, तभी उसकी बहन रोली आकर उसे बोलती है, क्यों भैया, हो गए रेडी आज? बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्या बात है, भाभी के आने की इतनी खुशी है क्या? हाँ मेरी प्यारी बहन, शादी के दिन सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक हमसफर मिलता है और तू भी तो खुश है। अरे भैया, मैं तो खुश ही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो जंग जीतने वाली मुस्कान है वो कितने दिन तक रहने वाली है? क्या मतलब है तेरा रोली? कुछ भी तो नहीं भैया, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, हमें निकलना भी है। आज हम भाभी को लेने जो जा रहे हैं। इतना बोलकर रोली कमरे से बाहर जाने लगती है और जाते हुए खुद से बोलती है, जैसे दुनिया के बाकी लड़के शादी करके शहीद होते हैं, आज मेरा भाई भी वही करने जा रहा है। हे भगवान, अब तू ही मेरे भाई की रक्षा करना। ये शादी ब्याह बस 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अमावस से भी काली रात हो जाती है। इतना बोलकर रोली नीचे अपनी माँ के पास आ जाती है और जिसके कुछ ही देर बाद पूरा परिवार बारातियों के साथ लड़की वालों के घर आता है, जहाँ अनीश और सलोनी की धूमधाम से शादी होती है। और शादी के बाद सलोनी अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास सुगंधा बोलती है, बहू, ये कलश में जो चावल है उसे गिरा के अंदर आ जा। अपनी माँ की बात सुनकर रोली अपने मन में बोलती है, ये माँ के मुंह से भाभी के लिए बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ ने अपने मुंह के अंदर शहद की गगरी घोल ली है। कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे माँ की ये मीठी बोली शहद के बजाय कड़वे करेले जैसी हो जाएगी। सलोनी की सभी रस्में खत्म हो जाती है, जिसके बाद अनीश उसे लेकर कमरे में चला जाता है और दोनों अपनी शादी के खूबसूरत पलों को एक साथ बिताते हैं। और सुबह हो जाती है, जिसके बाद सलोनी उठकर जल्दी से नहा धोकर किचन में जाती है और सबके लिए चाय बनाती है। अपनी सास और पति को चाय देने के बाद वो अपनी ननद रोली के कमरे में जाती है और बोलती है, रोली उठ जाओ, चाय लाई हूँ। भाभी सोने दो ना, सुबह के 8 बज रहे हैं, अब तो उठ जाओ। तुम्हें अपनी भाभी के हाथ की चाय नहीं पीनी क्या? अपनी भाभी की बात सुनकर रोली उठ जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी। एक बात तो बताओ, कल तो आपकी और भैया की फर्स्ट नाइट थी, फिर भी आज आप इतनी जल्दी जल्दी उठ गए? क्योंकि शादी के बाद एक लड़की पर कई जिम्मेदारियां आ जाती है। वो किसी की भाभी, किसी की वाइफ और खास तौर पर किसी के घर की बहू बन जाती है, इसलिए। हाय ये जिम्मेदारियां। और भाभी, कल सब ठीक था ना? रोली तुम भी ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ जाकर अपने भैया से ही पूछ लो। क्या यार भाभी, मैं भैया से कैसे पूछ सकती हूँ? आप ही बता दो ना। अरे सब कुछ बहुत ही अच्छा था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी। और वैसे भी शादी एक बेहद खूबसूरत एहसास है। जिस दिन तुम्हारी होगी ना, तुम्हें उस दिन पता चलेगा। भाभी, ये शादी वादी का सपना मेरे लिए मत सजाओ, क्योंकि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। और वैसे भी ये शादी ना पूरी तरह से बर्बादी है। अरे अरे मेरी प्यारी ननद, आपने तो अभी तक शादी भी नहीं की, तो आपको कैसे पता है? क्योंकि भाभी, हमारी गली के कई लोग भी तो शादी करके जीते जी रोज शहीद होते हैं। आपको पता है भाभी, जब हमारे पड़ोस में शर्मा अंकल के बेटे की शादी हुई थी ना, तो उनका बेटा पूरे दिन अपनी बीवी के साथ कमरे में ही बंद रहता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि फेविकोल का मजबूत जोड़ हो। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो बेचारा उससे दूर भागने के बहाने ढूंढता है। अरे मेरी प्यारी ननद, शादीशुदा रिश्तों में तो छोटी मोटी अनबन होती रहती है। अच्छा, अब मैं किचन में जा रही हूँ, खाना बनाना है। तो देखा आपने, रोली एक ऐसी लड़की है जिसे शादी सिर्फ बर्बादी लगती है। अपनी ननद से बातें करने के बाद सलोनी किचन में जाकर अपने काम करने लगती है और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसकी सहेली रीना का कॉल आता है और वो बोलती है, ओए कमीनी, कहाँ है तू? अबे ओ, पहले जरा तमीज से तो बात कर। तुझसे और तमीज से बात करूं? अबे जा जा, तू तमीज के टी के लायक भी नहीं है, समझ गई झल्ली कहीं की। अबे चुड़ैल, जब तेरे पास मेरे लिए तमीज का टी भी नहीं है, तो फिर तूने मुझे फोन ही क्यों किया है? बोल ले डायन। अबे मैंने इसलिए फोन किया है कि तेरी बहन की शादी होने वाली है, समझी?
तो तू आ जाइयो अपना मुंह उठाकर मुफ्त का खाना खाने। ओए तो शादी कर रही है, कौन है वो बदकिस्मत जिसकी जिंदगी तू बर्बाद करने जा रही है? बोल। और शादी से पहले सगाई नाम की कोई चीज होती है, तूने मुझे सगाई करने के बाद फोन किया है? हाँ यार, सगाई के बाद ही किया है, लेकिन देख इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समझी ना तू। इस तरह रोली फोन रखकर अपनी सहेली रेना की शादी में जाने के लिए 2 दिन पहले से ही सभी तैयारियां कर लेती है और शादी का दिन आता है जब वो अपनी सहेली की शादी में स्टेज पर जाती है, जहां वो अपनी फ्रेंड के कान में बोलती है, मुबारक होए, आज तेरी बर्बादी है। तो बता कैसा लग रहा है तुझे? आज के दिन में तू बाज नहीं आ सकती ना, कैसी दोस्त है तू मेरी। अच्छा सुन, आज मैं तुझे एक चुटकुला सुनाती हूँ। देख, एक चिड़ा था, एक चिड़ी थी, उन दोनों की शादी हो गई और फिर दोनों चिड़चिड़े हो गए। और तू भी ऐसी हो जाएगी, देख लियो, अभी भी वक्त है, मत कर शादी। कमीनी, तू अपना ये ज्ञान लेकर ना यहाँ से चली जा और जाकर खाना खा। मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक शादी नहीं करेगी, समझी? तेरी बारी में भी मैं ऐसे ही बोलूँगी। चल यार, मैं खाना खाने जा रही हूँ। इस तरह शादी से दूर भागने वाली रोली अपनी सहेली को शादी ना करने की हिदायत देती है और खाना खाकर वो अपनी सहेली की शादी देखकर वापस अपने घर चली जाती है, जहां उसकी माँ बोलती है, आ गई मेरी बिटिया, कैसी रही रहना की शादी? सब अच्छे से हो गया ना? अरे माँ, अभी तो सब कुछ हो गया और उसे शादी की खुशी में आसमान के चमकते तारे दिख रहे होंगे। लेकिन माँ तुम देख लेना, जैसे ही शादी के कुछ दिन बीतेंगे ना, रैना को बस टूटते तारे दिखेंगे। अपनी माँ से बात करके वो अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलती है, और क्या कर रही है? कुछ नहीं, वेली बैठी हूँ। लेकिन तूने कैसे फोन किया मुझे? क्या हुआ, कुछ ही दिन में शादी की खुशी ने तुझे दुखी कर दिया क्या? हाँ यार, अब तो मेरा पति भी मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढता है, इसलिए मैं बोर हो रही थी तो तुझे फोन किया। और तो और काम इतना ज्यादा होता है कि उसी में दिन बीत जाता है। देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि शादी के बाद यही होता है। अच्छा है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ और मैं शादी वादी कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। रोली अपनी फ्रेंड से बात करके कॉल कट कर देती है। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और बोलती है, रोली, ये फोटो देख और बता कि इनमें से तुझे कौन सा लड़का पसंद है शादी के लिए? अरे माँ, आपको किसने कहा था लड़का देखने को? मैं शादी वादी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करेगी तू शादी? देख रोली, अब बहुत हो गया तेरा, समझी? ये सारे खानदानी है, इनमें से किसी से भी तेरी शादी हो गई तो तू राज करेगी, समझी? माँ, राज का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, शादी के बाद काम का जरूर करना पड़ेगा। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो सास और पति का रवैया ऐसे बदलता है जैसे कि अनजान सफर में अनजाने लोग। ऐसा लगता है कि बस बहू घर नहीं लाए बल्कि काम वाली बाई लेकर आ गए हों। इसलिए मैं नहीं करने वाली शादी। हे भगवान, अब इसे तो बस सलोनी बहू ही समझा सकती है। रोली अपनी माँ को अपने मन की बात बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुगंधा अपनी बहू सलोनी को शादी के लिए उसे मनाने की बोलती है और सलोनी अपनी ननद के कमरे में जाकर बोलती है, रोली, माँ जी ने इतने अच्छे रिश्ते देखे तुम्हारे लिए, फिर भी तुम शादी से मना कर रही हो। आखिर एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही है ना, फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि भाभी, ये शादी ना बिजली की उन 2 तारों की तरह है, जो सही से जुड़े तो रोशनी और गलत जुड़ गए तो धमाका। ना बाबा ना, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन रोली, तुम मुझे और अपने भैया को ही देख लो ना, हम तो शादी करके बहुत खुश हैं और शादी एक लड्डू है, अगर तुम खाओगी तब भी पछताओगी और नहीं खाओगी तब भी पछताओगी, तो इससे अच्छा खाकर ही पछता लो। ठीक है भाभी, आप माँ को बोल दो कि मैं रेडी हूँ शादी के लिए। इस तरह सलोनी के समझाने पर रोली शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद पूरे परिवार के पसंदीदा नील नाम के लड़के से उसकी शादी होती है। रोली अपनी शादी के बाद जिंदगी को बहुत एंजॉय करती है और बोलती है, मैं तो खामखा ही डर रही थी शादी को लेकर, लेकिन सच में शादी एक खूबसूरत पल है और मैं नील को अपने पति के रूप में पाकर बेहद खुश हूँ। इसका क्रेडिट सिर्फ भाभी को जाता है, वरना मैं तो शादी के लिए मान ही नहीं रही थी। देखा दोस्तों, कैसे रोली को ये समझ आया कि शादी बर्बादी नहीं बल्कि एक खूबसूरत वक्त और एहसास है।